इंश्योरेंस के केयर एडवांटेज प्लान के बारे में, जिसका पहले नाम रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था। आपको भी पता होगा कि अब इसका नाम केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है और प्लान का नाम अब हो गया है केयर एडवांटेज प्लान, जो कि पहले भी यही था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। केयर प्लान अलग है, केयर एडवांटेज प्लान अलग है। जो केयर प्लान था हमारा वो काफ़ी एक कंप्रहेंसिव प्लान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एड ऑन्स है। और ये जो केयर एडवांटेज प्लान है, आपने सुना होगा कि 1 करोड़ के नाम से ये प्लान काफ़ी बिकता था कि 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये वही प्लान है और इसी की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं मेरी मिलती रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ये प्लान, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान का रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था, लेकिन इस प्लान के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। तो अब ये प्लान आपको 25 लाख और 50 लाख रुपए के रूप में भी मिल सकता है। ये प्लान दोस्तों एक काफ़ी सिंपल एंड सोबर प्लान है, जिसमें ज़्यादा कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी नहीं है और ज़्यादा कुछ इसके अंदर आपको एड ऑन्स भी नहीं मिलेंगे। एक सिंपल सोबर प्लान है जो आप आसानी से समझ भी सकते हैं और इसको आसानी से ले भी सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो यहाँ पर 30 डेज के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी 60 डेज के वो मिलते हैं। यानी अस्पताल में जब आप एडमिट नहीं हुए थे उससे पहले आपने डॉक्टर को जो भी फीस दी है, मेडिसिन ली हैं आपने, या आपने कोई मेडिकल एग्जामिनेशंस कराए हैं, तो उसके सारे बिल आपके रिम्बर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से जब अस्पताल से आप वापस घर पर डिस्चार्ज होकर आ जाएंगे तो अगले 60 दिन तक जो भी आपकी दवाइयाँ चलेंगी या इन्वेस्टिगेशन होगी या आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो ये उस तरीके के खर्चे होते हैं। 30 डेज और 60 डेज के आपको मिल जाएंगे। रूम रेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है। जबकि आप केयर प्लान की बात करें तो वहाँ पे सिंगल एसी प्राइवेट रूम हुआ करता था। यहाँ पर कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है, आप कोई सा भी रूम रेंट ले सकते हैं। अगर आपको केयर प्लान की भी इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए तो मैं आपको आई बटन पे और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा केयर प्लान को भी समझ सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें डे केयर ट्रीटमेंट्स की, तो यहाँ पे 541 ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट हैं कि आप मान लीजिए आपकी सुबह आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए या शाम को घर पे आ गए, आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके की ये मोस्टली सर्जरीज होती हैं। ऐसे कोई से भी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं तो आपको जो है डे केयर ट्रीटमेंट में ही आपको इनका बेनिफिट मिल जाएगा। नो क्लेम बोनस की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 10% का नो क्लेम बोनस है, जो मैक्सिमम 50% तक जाता है। सपोज कीजिए आपने अगर 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी लिया है तो वो अगले साल 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, फिर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। तो इस तरीके से ये इकट्ठा होता जाएगा और आपका मैक्सिमम 50% तक, यानी अगले 5 सालों तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो 1 करोड़ की जगह आपका सम इंश्योर्ड हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए का। दोस्तों यहाँ ऑर्गन डोनर कवर की बात करें, अगर मान लीजिए आपको किसी भी डोनर को आपको मतलब उसका खर्चा होता है, मान लीजिए आपने किसी से कोई ऑर्गन लिया है, जैसे किडनी रिप्लेसमेंट हो गया या आपका लीवर रिप्लेसमेंट हो गया, तो इस तरीके के जो भी जिनसे भी आपने ये लिया है, जो भी आपके वो मेंबर हैं, तो उनका खर्चा भी जो है यहाँ पे सम इंश्योर तक आपको अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों यहाँ पे एम्बुलेंस कवर की, तो एम्बुलेंस कवर पे भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ अप टू द सम इंश्योर्ड आप एम्बुलेंस का कवर ले सकते हैं। यानी जब भी आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है और एम्बुलेंस आप लेते हैं तो ये भी पैसे आपके वहाँ पे रिम्बर्समेंट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एंट्री एज लिमिट बहुत अच्छी दी हुई है। यहाँ पे अगर आप कोई इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहते हैं यानी किसी एक के लिए, तो वहाँ 5 साल से लेके आप किसी भी एज लिमिट तक जो है पॉलिसी ले सकते हैं, बशर्ते कि उनकी तबीयत ठीक हो, उनको पहले से कोई बीमारियां ना हो। अगर यहाँ पे 60 साल 65 साल की एज में अगर कोई आप ये पॉलिसी खरीदते हैं तो इसके अंदर आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही आपको ये पॉलिसी दी जाएगी। अदरवाइज अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो 5 साल से लेके कोई भी जो है आपको एज लिमिट नहीं है, आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम फ्लोटर प्लान की बात करें तो यहाँ पे 18 साल का कोई भी एडल्ट व्यक्ति जो है इस प्लान को अपने परिवार के साथ जो है ले सकता है और इसकी भी मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है वो ले सकता है और एक सर्टेन एज के बाद जो है इसमें मेडिकल्स होंगे। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों न्यू बॉर्न और डिपेंडेंट चाइल्ड की, अगर कोई भी बच्चा आपकी फैमिली में जिसने जन्म लिया है, अगर वो 91 दिन से ज़्यादा का हो गया है तो आप उसको इस फ्लोटर प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं।
और अगर मान लीजिए कोई भी आपकी एज में 24 साल तक का बच्चा है तो भी वहां पे आप उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब उनकी कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए, तो भी आप इनको फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके रिचार्ज बेनिफिट की। अगर मान लीजिए आपने 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ का प्लान लिया हुआ है, अगर मान लीजिए वो भी किसी तरीके से खत्म हो जाता है तो कंपनी यहाँ पे आपको दोबारा उतना ही सम एश्योर्ड दोबारा दे देगी। अगर मान लीजिए आपने 25 लाख का प्लान लिया है और 25 लाख दोबारा आपका खत्म हो जाता है एक बार, तो यहाँ पर दोबारा 25 लाख मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि ये सेम पर्सन और सेम इलनेस पे भी काम करेगा, बट 45 दिन आपको डिस्चार्ज होने के बाद। मान लीजिए आपका 25 लाख का सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, आप वापस घर पे आ गए, ठीक हो गए, आपको दोबारा उसी साल में जरूरत पड़ती है तो वहां पे 45 डेज का गैप होना चाहिए, आप दोबारा जो है जाकर एडमिट होकर उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पॉलिसी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप 2 साल की पॉलिसी एक बार में लेते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। 3 साल का प्लान आप ऑप्ट करते हैं एक बार में तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर अगर हम नए एज ट्रीटमेंट की बात करें तो वो भी इसके अंदर कवर कर दिए गए हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरीज हो गया, ओरल कीमोथेरेपी हो गया, बलून साइनोप्लास्टी हो गया, HIV, मेंटल डिसऑर्डर, तो ये भी जो है सारे यहाँ पर कवर्ड हैं दोस्तों। और ये जो है पहले इस प्लान में कवर नहीं हुआ करते थे, बट अब बहुत सारी कंपनीज के ऐसे प्लान आ गए हैं जिसके अंदर ये नए एज के ट्रीटमेंट भी है, अब वो कवर होने लगे हैं। दोस्तों ये थी पॉलिसी की डिटेल्स। अब मैं आपको बताता हूं इसमें ऑप्शनल कवर आप क्या क्या ले सकते हैं और ये किस तरीके से काम करेंगे। पहली बात NCB सुपर है, जैसे कि केयर प्लान में हुआ करता था कि आप अगर NCB सुपर का एड ऑन करा लेंगे तो यहाँ पर 50% आपको एडिशनल मिलेगा। 10% तो पहले आपको मिल ही रहा था, तो यहाँ पर 50% आपको नो क्लेम बोनस और मिल जाएगा, तो यानी पहले साल आपको मिलेगा 60%। इसी तरीके से अगर आपने फिर कोई क्लेम नहीं लिया तो 50% आपको दोबारा मिलेगा, तो दोबारा, और 10% आपको जो नॉर्मल पॉलिसी में मिल रहा था, यानी 60%। ठीक है, तीसरी बार आपका 10% ऐड होगा, चौथी बार 10% और पांचवी बार भी 10%, यानी ये नॉर्मल वाला जो आपको 10% मिल रहा था वो हो गया। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये 150% हो गया, यानी अगर आपने किसी ने भी 1 करोड़ रुपए का प्लान लिया है दोस्तों तो 150% और ऐड होकर ये 2.5 करोड़ रुपए का आपका इंश्योरेंस जो है हेल्थ इंश्योरेंस बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें रूम रेंट मॉडिफिकेशन की, ये भी आप इसके अंदर एक एड ऑन करा सकते हैं। इसमें आपको जो अभी तक कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं थी, यहाँ पे लिमिट लग जाएगी कि हम आपको प्राइवेट सिंगल रूम तक ही दे पाएंगे, लेकिन जो भी आपका प्रीमियम बन रहा था उस पर आपको टोटल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी सिंगल रूम तक की कैटेगरी का ही इलाज कराना हो तो आप यहाँ पर वो ले सकते हैं। यहाँ पे ICU की भी कोई भी कैटेगरी नहीं है रूम की, आप ICU भी कितने का भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें एक और एड ऑन है इनका, स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल नेटवर्क। तो दोस्तों ये एक इनका स्पेशल एक ऐसा नेटवर्क है जो इनके प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको जो है 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बट आपको इनके जो सेलेक्ट नेटवर्क हॉस्पिटल हैं आपको वहीं पर जाकर ट्रीटमेंट लेना होगा। अगर आप इस नेटवर्क को छोड़कर किसी दूसरे नेटवर्क में जाते हैं इलाज कराने के लिए तो आपको वहां पर 20% का को पेमेंट देना होगा। मान लीजिए अगर आपका कहीं पर भी बिल 1 लाख रुपए का आता है तो 20,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे और 80,000 रुपए जो है कंपनी आपको पे करेगी। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा जब आपने ये एड ऑन लिया है और उस एड ऑन को लेने के बाद आप इनके स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल के नेटवर्क में नहीं गए हैं, तभी आपको 20% का को पेमेंट लगेगा। तो आइए दोस्तों हम हर पॉलिसी के अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, इस पॉलिसी के भी एक्सक्लूजन्स जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आपने कोई भी बीमारी अपनी डिक्लेयर करी है, ठीक है, तो उसका 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। जैसे आपने बताया कि मुझे थायराइड है, बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर 4 साल का पहले वेटिंग पीरियड लगेगा, उसके बाद ही आपको जो है ये बीमारियां कवर होंगी। कुछ दोस्तों ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, जो लगभग सभी कंपनियों में होता है, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, ठीक है, किडनी के स्टोन्स हो गए हमारे, ठीक है, गॉल ब्लैडर रिमूवल हो गया स्टोन्स की वजह से, और हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, फिशर की प्रॉब्लम हो गई, साइनस की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इनके आप डिटेल जो आपको मैं टर्म एंड कंडीशंस दूंगा या पॉलिसी वर्डिंग दूंगा उसमें आपको ये सारी बीमारियां मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि 24 महीने का इसमें एक वेटिंग पीरियड होता है, लगभग सभी कंपनियों में ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों 30 दिन का एक वेटिंग पीरियड होता है
सिर्फ एक्सीडेंटल कवर को छोड़ के। तो आपको किसी भी बीमारी का जो है ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट से आपकी कोई इंजरी होती है पहले 30 दिन में और आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आपको यहाँ पे कवर मिल जाएगा, अदरवाइज पहले 30 दिन में आपको कोई भी कवर नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे 20% एक को पेमेंट है अगर आपकी एज 61 साल से ऊपर की हो जाती है। अगर आपने मान लीजिए 60 साल से पहले ही प्लान लिया है, मान लीजिए आपने 50 साल की एज में प्लान लिया था या 55 साल की एज में प्लान लिया था और आपकी एज अब धीरे धीरे रिन्यू जब आप करते आ रहे हैं तो आप 61 साल में एंटर कर गए हैं, तो जैसे ही आप 61 साल के होंगे आपको 20% का को पेमेंट चार्ज होगा। यानी अगर मान लीजिए आपका बिल 1 लाख रुपए का आता है तो सेम यहाँ पे 80,000 रुपए ही कंपनी देगी, 20,000 रुपए आपको जो है अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, चाहे वो स्मार्ट सेलेक्ट हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, आपको 20% जो है को पेमेंट लगेगी ही लगेगी। और दोस्तों इसमें और भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, उसकी एक लिस्ट है, उसमें वो आपको सब पॉलिसी वर्डिंग्स में ही मिलेंगे। उसका पॉलिसी वर्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सिंपल और सोबर पॉलिसी जो है आपको समझ में आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी एज क्या, तो आप मुझसे कमेंट में, मुझसे ईमेल पे, मुझसे व्हाट्सएप पे आप कहीं भी पूछ सकते हैं। अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चिंटू भैया, भाभी जी, पापा, मम्मी, छोटे मामा, बड़े मामा, मझले चाचा, चाचा का बेटा, मामा की बेटी और सबके सब कमाते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आ जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाएं? और अगर हॉस्पिटल का बिल लाखों का आ गया तो? मामा जी हैं? क्या? हॉस्पिटल का बिल लाखों में आ गया तो? फैमिली चाहे बड़ी हो या छोटी, हेल्थ इंश्योरेंस